हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इनसेन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग। तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, मैं कुछ टिप्स वगैरह बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे जिससे आपकी ड्राइंग जो है इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना पड़ेगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें फ्लो में ऐसी निकल जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो वीडियो को आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। चाहो तो पेपर पेन लेके बैठ सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो सारी टिप्स को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। यानी कि ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक इम्प्रूव करना है। अब बेसिक कैसे इम्प्रूव करोगे, बेसिक्स पे उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादातर बिगिनर क्या गलती करते हैं, बेसिक्स पे फोकस नहीं करते और सीधे एडवांस की तरफ भागते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स पे फोकस करो। और बेसिक्स पे फोकस करने के बेसिक्स क्या होते हैं, आपके लाइन्स होती हैं आपकी। ठीक है, वो मैं ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है। लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत सारी शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्यूब की प्रैक्टिस करनी है। क्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्यूब क्या सिखाता है आपको एंगल्स और पर्सपेक्टिव की समझ देता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्यूब्स की स्टडी नहीं करते, इसलिए उनको एंगल्स की समझ नहीं होती और पर्सपेक्टिव की समझ नहीं होती है। तो आपको क्यूब्स की बहुत सारी स्टडी करनी है, बहुत सारे क्यूब्स बनाने, जो मैं आपको दिखाऊंगा बना के लाइव, किस तरीके से बनाने, कैसे प्रैक्टिस करनी है। और इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर बोलोगे तो, कि क्यूब्स कैसे बनाने हैं या क्यूब्स की प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। ठीक है, और कुछ जेस्चर स्टडीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, जेस्चर की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ करके। ठीक है, किस तरीके से जो है आपको काम करना होता है, मतलब किस तरीके से आपको। देखो, अब ये मैंने पेंसिल ले लिया, पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार प्रैक्टिकली करके। ठीक है, इस तरीके से ये जो मूवमेंट होती है ना, ऐसे, ये राइटिंग ग्रिप बोलते हैं इसको। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, आपको ऐसे मूव करना है पेंसिल को, यानी कि इस तरीके से थोड़ा लेटा के इसको। ठीक है, और ऐसे ओवरहैंड रखना है। और ओवरहैंड के साथ आपको एक प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज इस तरीके से, ये 8 बनाना है ऐसे कर करके। मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे, आपको कम से कम इतना बड़ा बनाना है ताकि वो पूरा हाथ खुले, हाथ की पूरी मूवमेंट हो। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने बताया, लाइंस की प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे, देखो, इस तरीके से आपको लेना है पेंसिल को और ये सीधा सीधा ऐसे चलाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से लाइंस को आपको कोशिश ये रखनी है कि लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एकदम सीधी रहें और इस तरीके से एक दूसरे की लाइन में ना जाएं। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर लाइंस की प्रैक्टिस बताते हैं, पर वो गलत तरीका बताते हैं लाइंस को करने का। तो आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको इस एंगल में लेके जाना है। ठीक है, और नीचे से ऐसे जाना है। मेरी लाइन इसलिए टेढ़ी हो रही है क्योंकि यहाँ माइक अटक रहा है मेरे हाथ के पीछे, इसमें माइक को एक बार थोड़ा दूर रख देता हूँ। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको लेके जाना है लाइंस को ना, ऐसे एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे। इससे क्या होगा, आपकी लाइंस का फ्लो बनना चालू हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आर्टिस्ट बनना। अगर आप इसको एक हफ्ते भी करते हो तो रिजल्ट आपको दिखेगा आपके काम के अंदर। ठीक है, सिर्फ लाइंस करने से ही। उसके बाद अगली प्रैक्टिस होती है हमारी सर्कल्स की। ठीक है, सर्कल्स की प्रैक्टिस कैसे होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस तरीके से आपको पेंसिल को ऐसे रखना है, ठीक है, ओवरहैंड ग्रिप में, और ऐसे ऐसे आपको सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये गोल गोल घुमाते रहना है 10 से 15 मिनट कम से कम इसको करो। ठीक है, एक बार इस साइड में क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टी तरफ और सही तरफ। मैं छोटा बना रहा हूँ, अगेन आपको इतना बड़ा बनाना है सर्कल। ठीक है, इस तरीके से कम से कम इतना बड़ा बनाना है। और उसके बाद जब आप ये कर लोगे, कम से कम आधा घंटा इसको घुमा लोगे, स्पीड बढ़ाते रहना। फिर इसको एक एक लाइन में सर्कल्स को बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सर्कल्स को बनाना है, ये इस तरीके से। 1 या 2 लाइन के अंदर आपको एक परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल्स की प्रैक्टिस हो गई। फिर आपको बेसिक जो शेप्स होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको क्यूब्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्यूब हो गया हमारा, इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्यूब्स की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं क्यूब्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बना के डाल दूंगा कि आपको क्यूब कैसे बनाने होते हैं। क्यूब से आपके एंगल्स की स्टडी होती है, पर्सपेक्टिव आपका मजबूत होता है।
तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो कुछ मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, ये आपको मुझे करके भी भेजनी है असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। एज असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको करके मुझे अकेडमी के नंबर पे भेजनी है और नीचे अकेडमी का नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। या फिर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आर्ट इन सेन कम्युनिटी, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो और कम्युनिटी के अंदर जो है अपने असाइनमेंट को भेज सकते हो। फिर हम बाद में उसको रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं फिर हमारी अगली टिप्स की तरफ। ये तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। सिर्फ हाथ का जो होल्ड है वो इतना ही रहता है और ओवर हैंड में इतना रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपनी हमारी अगली जो टिप्स वगैरह हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो टेंशन मत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। दूसरी जो टिप बता रहा हूँ मैं आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट शिकायत क्या करते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमें टाइम नहीं मिल पाता ड्रॉ करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको डेली 30 मिनट्स एटलीस्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। अब वो टाइम मैनेज करो, कैसे भी करो। अगर टाइम मैनेजमेंट पे अलग से एक वीडियो चाहते हो तो उसके लिए बता सकते हो, अदरवाइज़ टाइम मैनेज करो कैसे भी करके। उसके लिए क्या कर सकते हो, अपना टाइम को नोट डाउन करते रहो कि कहाँ पे क्या टाइम जा रहा है। और इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपका जो मेजर टाइम जा रहा होगा वो शॉर्ट्स देखने में, यूट्यूब स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में, इंस्टाग्राम्स की, ठीक है, स्वाइप करते रहो, उसमें 1 घंटा यूँ चला जाता होगा, 1 घंटा चला जाता होगा यूँ ही, ठीक है। वही 1 घंटे को कट डाउन करो, ठीक है। रील्स या शॉर्ट्स मत देखो, उस 1 घंटे को कट डाउन करो और उस 1 घंटे में से भी आधा घंटा निकाल लो सिर्फ ड्राइंग की प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ भी नहीं तो सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस करो उसके अंदर, ठीक है। जैसा मैंने अभी सिखाया लाइंस की, सर्कल्स की, उस आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करो जो शॉर्ट्स में से कट डाउन करके निकाला। सिंपल तरीका है टाइम मैनेजमेंट करने का, ठीक है। फ़ोन में एक ऐप आती है, उससे आप देख सकते हो कि आपने किस सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड किया है और वही टाइम को देख के उसमें से 1 घंटा एटलीस्ट ड्रॉ करने के लिए डेली निकालो। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम संडे को छुट्टी है तो हम संडे को पूरे दिन काम करेंगे, ठीक है, और फिर पूरे हफ्ते काम नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, वो फिर से वहीं आ जाते हैं। यानी कि संडे को तो हमने 100 स्केच बनाए, ठीक है, और पूरे हफ्ते काम नहीं किया तो फिर से वहीं आ गए, ज़ीरो से जहाँ शुरुआत करी थी। तो ऐसा ना करके, ठीक है, रोज़ डेली 30 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपका फ्लो नहीं टूटेगा और आप इम्प्रूवमेंट करोगे। देखो मसल मेमोरीज होती हैं वो ऐसे ही डेवलप होती हैं हमारी। रोज़ थोड़ा भी करते हो ना तो उससे हमारी मसल मेमोरी इंप्रूव होती है और फिर उससे आपको खुद ही दिखेगा डिफरेंस। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि टाइम नहीं निकाल सकते, और जो टाइम निकाल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कम से कम 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए डेली। तीसरी टिप है ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पर काम करना है, यानी कि अपनी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करना है। कहने का मतलब है हम कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। ये बीफे वालों के लिए भी टिप है। एक गाड़ी दिखती है हमें, ठीक है, या एक आदमी दिख गया चलता, वो आदमी कैसे दिखता है, वो जैसे अंकल टाइप के होते हैं, तो निकली हुई होती है, थोड़े से ऐसे होते हैं, तो वो चीज़ें आपको नोट करनी है। उस आदमी की नोज़ कैसी है, आइज़ कैसी है, किसी को घूर के नहीं देखना, बस देख के समझ लेना कि इसकी नोज़ का शेप ऐसा है, उसका शेप ऐसा है। देखो देखने का भी एक तरीका होता है एज एन आर्टिस्ट। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप शेप्स की प्रैक्टिस करते हो, जब शेप्स की प्रैक्टिस कर लेते हो, उसी के थ्रू आप सीखते हो कि हर चीज़ को शेप्स में कैसे देखना है। एक नोज़ है, नोज़ को हमें सिर्फ सर्कल्स में कैसे देखना है, या नोज़ है, नोज़ को हमें सिर्फ स्क्वायर में कैसे देखना है, नोज़ को सिर्फ क्यूब में कैसे देखना है। इस तरीके से देख के आपको ऑब्जर्व करना है, उससे आप सीखोगे, ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ करना होता है इंसान को, ह्यूमन को, या कोई भी चीज़ को। तो अपनी ऑब्जर्वेशन पे काम करना है। एंड क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी जुड़ी हुई है। जो पहली टिप मैंने बताई थी, अपनी बेसिक लाइन, सर्कल प्रैक्टिस, बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करोगे, उसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, तभी ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में आएगी कि शेप्स में कैसे देखना है हर चीज़ को, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई, शेप्स में देखना है चीज़ों को। अगली टिप है ऑब्जेक्ट की स्टडी करना। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करो, जैसे कि स्टिल लाइफ रखिए, सामने स्टिल लाइफ रख लो। ये टिप बीएफए वालों के लिए भी है और नॉर्मली जो ड्राइंग करने सीख रहे हैं उनके लिए भी है। सामने कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, उसको बना दो। ज़्यादा सोचो मत कि मैं ये बनाऊँ या मैं वो बनाऊँ, चूज़ी मत बनो ज़्यादा कि आज मैं ये बनाऊँगा, अच्छा आज मैं ये बनाऊँगा। जो पसंद आ रहा है उसको बना रहे हो, नहीं, जो सामने आ रहा है उसको बना दो, ठीक है। मेरे सामने अगर ये कैमरा है तो मैं इस कैमरे को बना दूंगा,
मेरे सामने ये माइक है तो मैं इस माइक को बना दूंगा, मेरे सामने ये लाइट है तो मैं इस लाइट को बना दूंगा। इस तरीके से जो सामने आ रहा है उसको बना दो। कहने का मतलब जो शिकार सामने आ रहा है उसका शिकार कर लो, शिकार करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ह्यूमन स्केचेस करो, क्योंकि वो अलग एडवांस है, वो कर सकते हो तो वो भी करो, ठीक है। स्केचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ ह्यूमंस को ही ड्रॉ करो, आप ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ करो। ऑब्जेक्ट जो सामने आ रही है, कुछ भी सामने आ रहा है उसको ड्रॉ करो, ठीक है। अगली जो टिप है मेरी, पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव करो अपने, ठीक है। पर्सपेक्टिव पे थोड़ा काम करो, बेसिक पर्सपेक्टिव पे सीखो। उस पर भी मैं अलग सी वीडियो डाल दूंगा। 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट क्या होता है, उससे एंगल्स की स्टडी होगी। अगेन जो पहले बताया था क्यूब की स्टडी करना, क्यूब की स्टडी हो जाएगी तो पर्सपेक्टिव भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये सारी जो टिप्स बता रहा हूँ ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अपने में लिंक हो रखी है ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबको ही यूज़ करोगे, एक चीज़ करोगे तो दूसरी चीज़ भी इंप्रूव होगी, दूसरी करोगे तीसरी करोगे तो पहली भी इंप्रूव होगी। ऐसे काम होता है ये सारी चीज़। हर चीज़ को हमें शेप्स में देखना है, हर एक चीज़ को बेसिक शेप्स में उसको तोड़ना सीखना है, ठीक। कोई चीज़ दिख रही है उसको अपनी आंखों से तोड़ो, अपनी आंखों से तोड़ो, उसको बेसिक शेप्स में बना दो। इस तरीके से आपको देखना चीज़ों को बेसिक शेप्स में देखना सीखो। इसी से आपकी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगी, इसी से आपकी ड्राइंग इंप्रूव होगी, क्योंकि आप फिर मोटा मोटा देखना सीखोगे। कहने का मतलब मोटा मोटा देखो। ड्राइंग इंप्रूव जब भी होगी आप मोटा मोटा देखोगे, ज़्यादा डिटेल में मत देखो। बिगिनर क्या गलती करते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। चीज़ों को ब्लर देखो, है ना, ब्लर देखो और उनको मोटा मोटा देखो। आंखों को थोड़ा सा छोटा करके देखो, ऐसे करके देखोगे तो थोड़ा ब्लर दिखेगा, डिटेल रिड्यूस हो जाएंगी, सिर्फ वो मोटा मोटा दिखेगा। जैसे स्क्वायर दिखेगा, कोई चीज़ स्क्वायर है तो सिर्फ पहले स्क्वायर देखो, फिर उसके अंदर की डिटेलिंग पे जाओ। पहले ये नहीं कि बना दिया फिर अंदर डिटेल, फिर उसमें खाल की बाल निकालने बैठ गए, वो नहीं करना आपको। सिर्फ मोटा मोटा देखना है और मोटे मोटे को ही ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपल देखो चीज़ों को, किसी भी चीज़ को जितना सिंपल देख सकते हो, सिंपल कर सकते हो, उसको सिंपल करने की कोशिश करो। अननेसेसरी उस जब आप डिटेल में देखते हो ना, तब आप उस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो और अपने लिए डिफ़िकल्ट कर देते हो, जिससे फिर आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाते। फिर आप कहते हो कि मुझसे ड्राइंग बन नहीं रही है या मेरी ड्राइंग इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो, सिंपल देखो। हर चीज़ को हमें शेप्स में देखना है, हर एक चीज़ को बेसिक शेप्स में उसको तोड़ना सीखना है, ठीक। कोई चीज़ दिख रही है उसको अपनी आंखों से तोड़ो, अपनी आंखों से तोड़ो, उसको बेसिक शेप्स में बना दो। इस तरीके से आपको देखना चीज़ों को बेसिक शेप्स में देखना सीखो। इसी से आपकी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगी, इसी से आपकी ड्राइंग इंप्रूव होगी, क्योंकि आप फिर मोटा मोटा देखना सीखोगे। कहने का मतलब मोटा मोटा देखो। ड्राइंग इंप्रूव जब भी होगी आप मोटा मोटा देखोगे, ज़्यादा डिटेल में मत देखो। बिगिनर क्या गलती करते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। चीज़ों को ब्लर देखो, है ना, ब्लर देखो और उनको मोटा मोटा देखो। आंखों को थोड़ा सा छोटा करके देखो, ऐसे करके देखोगे तो थोड़ा ब्लर दिखेगा, डिटेल रिड्यूस हो जाएंगी, सिर्फ वो मोटा मोटा दिखेगा। जैसे स्क्वायर दिखेगा, कोई चीज़ स्क्वायर है तो सिर्फ पहले स्क्वायर देखो, फिर उसके अंदर की डिटेलिंग पे जाओ। पहले ये नहीं कि बना दिया फिर अंदर डिटेल, फिर उसमें खाल की बाल निकालने बैठ गए, वो नहीं करना आपको। सिर्फ मोटा मोटा देखना है और मोटे मोटे को ही ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपल देखो चीज़ों को, किसी भी चीज़ को जितना सिंपल देख सकते हो, सिंपल कर सकते हो, उसको सिंपल करने की कोशिश करो। अननेसेसरी उस जब आप डिटेल में देखते हो ना, तब आप उस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो और अपने लिए डिफ़िकल्ट कर देते हो, जिससे फिर आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाते। फिर आप कहते हो कि मुझसे ड्राइंग बन नहीं रही है या मेरी ड्राइंग इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो, सिंपल देखो। मेरी अगली टिप है कट योर सोशल मीडिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, यहाँ ऑफेंड हो जाएंगे, सर सोशल मीडिया क्यों कट करवा रहे हो, उसमें तो हम अपलोड करते हैं, अपने काम अपलोड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो, अगर अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है, अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना है, तो सबसे बड़ा एनिमी है ना, सबसे बड़ा वरदान भी यही है, सबसे बड़ा एनिमी भी यही है, यानी कि हीरो भी है और विलन भी है, सोशल मीडिया। आप जब सीख रहे हो, ठीक है, जब आप लर्न कर रहे हो ना, उस टाइम पे सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दो, छोड़ दो उसको। जब आप सोशल मीडिया, आप सोचते हो ना कि यार मेरे पास फ़ोन है, आप क्या करते हो, 2 मिनट खाली होते हो, फ़ोन चला लिया, सोशल मीडिया। उससे क्या होता है, आपका जो दिमाग होता है ना, एक तो डोपामिन रिलीज़ कर रहा है, दूसरी बात आपको जो खाली टाइम मिला है जिसमें आप कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो, वो आप निकाल देते हो। यानी कि थोड़ा सा खाली रखो अपने दिमाग को, थोड़ी देर खाली बैठ जाओ। उससे क्या होगा, आप खुद ही ड्रॉ करने लग जाओगे। जब आप सोशल मीडिया को अपने लाइफ से कट कर दोगे ना, ठीक है, कहने का मतलब बिल्कुल कट नहीं कर सकते तो मत करो। एटलीस्ट दिन का ये मान लो कि मुझे दिन का आधा घंटा सोशल मीडिया चलाना है, ठीक है। फ़ोन को सिर्फ इसलिए यूज़ करो कि उसमें आप सिर्फ अपनी रेफरेंस फ़ोटो देख रहे हो
और उससे ड्रॉ कर रहे हो, जैसे। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, पहले ड्राइंग बनी नहीं है कि वीडियो बनाने बैठ गए उसकी। वो चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को मारती है और आप खुल के काम नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते सही से। वीडियो को, हर चीज़ को रिकॉर्ड करने की बजाय पहले अच्छे से सीखो, सीखते रहो, इम्प्रूव करो। बाद में सोशल मीडिया पे जाने की सोचो, बाद में सोचो कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है। अभी सीख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस रखो। जितना सोशल मीडिया से, इन चीज़ों से दूर रहोगे, उतना ही अपने आर्ट पे फोकस कर पाओगे, उतने अच्छे से फोकस कर पाओगे और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। ये चीज़ आपकी फोकस को कम करती है, आपकी फोकस को तोड़ती है। तो ये चीज़ मैं इसलिए मना कर रहा हूँ ताकि आपका फोकस ख़राब ना हो। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइंग पे रखना है, अपनी ड्राइंग की स्टडीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस रखना है, ठीक है। और वहाँ से टाइम बचा के अपना ड्राइंग में लगाना है। बहुत लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं। वो टाइम इसीलिए नहीं होता आपके पास टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि आप स्कूल से आ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो या जॉब से आ रहे हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हो। वही 1 घंटा हम बचा के ड्रॉ अगर करने लग जाए, स्केचिंग करने लग जाए, कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वहाँ ड्रॉ करने लग जाओ, स्केचिंग करने लग जाओ। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस रिमूव होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे अपने लिए भी, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। जो अगली मेरी टिप है, टेकिंग द राइट आर्ट मेंटोर, ठीक है। तो सही आर्ट मेंटोर को चूज़ करो और उससे ड्राइंग सीखो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरी भी पेड क्लासेस होती हैं, फाइन आर्ट इनसेन अकेडमी है मेरी, जिसमें कि आपको प्रॉपर अच्छे से सारे मेथड्स और टेक्निक्स सब कुछ सिखाया जाता है। अब जो सिलेबस मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो सिलेबस बेसिकली इंटरनेशनल सिलेबस है, यानी कि फ्लोरेंस और रशियन अकेडमीज़ में जो सिलेबस सिखाया जाता है ना, वो सिलेबस मैं आपको सिखा रहा हूँ। यानी कि आप अगर आर्ट इनसेन अकेडमी को चूज़ कर रहे हो सीखने के लिए, तो आप उसमें बहुत सारी एडवांस और इंटरनेशनल टेक्निक सीखते हो। और आप मेरे स्टूडेंटों का भी काम देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस लेवल के टेक्निक्स और टिप्स वगैरह सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप बीएफए की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है। और इन केस अगर आप बीएफए नहीं कर सकते, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज करना है, तो वो भी आपको कराए जाते हैं। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास। तो आप मुझसे क्लासेस ले सकते हो, जिसमें कि आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। और क्या सिलेबस होता है, उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नीचे अकेडमी का नंबर शो हो रहा है और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। हाय, हेलो, अपना नाम, कौन सी सिटी से हो, ये मैसेज करके बता सकते हो। और आपको जो सिलेबस होता है ना, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस कि इन 3 महीनों में आपको ये सिखाया जाएगा, अगले 3 महीनों में ये सिखाया जाएगा, अगले 1 साल में ये सिखाया जाएगा। पूरा 3 साल का सिलेबस है उसके अंदर। उसको अच्छा आराम से पढ़ सकते हो, उसमें स्टूडेंटों के रिव्यूज़ हैं वो देख सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी आर्ट को इम्प्रूव करने का सबसे एडवांस तरीका यही है कि आप पेड क्लासेस लो, आप सीखो अच्छे से, आप इम्प्रूव करो, ठीक है। सो उसके लिए आप अकेडमी के नंबर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस तरह की और भी वीडियोस मैं डालता रहूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह से रिलेटेड। और भी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एंड बाय सभी को।